कृष्ण कंस ने जिसको शिला पर फेंका, उसी के नाम पर इसका नाम शैलपाती पड़ा है। अगर देवकी का आधा पुत्र मेरा काल होगा तो मैं इसी समय इस परिस्थिति को ही खत्म कर देता हूँ। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मित्रों, आज है शैलपाती मेला कृष्ण लीला का, यानी तीसरा दिन। और मतलब जो आप सीरीज देख रहे हो, सीरीज का तीसरा दिन, ठीक है। तो गाइस, आज के व्लॉग में बने रहिए आप, और आज देखते हैं आज क्या क्या होता है। पहले तो हम जा रहे हैं, आज व्रत रखा हुआ है सभी ने, क्योंकि आज भेंट लगाना है। तो चलते हैं, पहले भेंट लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं। मेन प्रांगण है जो, शुरुआत वहीं से करेंगे। थोड़ा बहुत घर का भी दिखा देते हैं आपको हालचाल। यार अभी भयंकर मैं मतलब घूम रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे दिख गया हमारी इंटेलिजेंट ताई पिचेरी ताई से पूछता है जरा कि शैलपाती के बारे में क्या क्या होता है शैलपाती वगैरह में। तो चलो ताई, पहले तो सबसे पहले आप बताओ कि आज शैलपाती हमारे गांव में हो रही है ना, ये क्या चीज है, मतलब क्या है ये शैलपाती? ये शैलपाती ये है कृष्ण लीला और सभी देवी देवताओं की पूजा। हाँ हाँ। जब क्रूर से नंदा देवी आती है, डोल यात्रा चलती है कैलाश के लिए। हाँ हाँ। उसके बाद जब अमावस्या के दिन यहाँ हमारे थराली ब्लॉक में सोना गांव में पहुँचती है, फिर उसके दूसरे दिन लगता है पड़वा, जिसको थापना बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में। और उसके बाद जिस दिन सोना से नंदा देवी आगे के लिए चलती है, के लिए हाँ हाँ जाती है, हाँ, उस दिन से हमारा यहाँ कोथिक शुरू, हाँ, ये शैलपाती शुरू हो जाती है। शैलपाती का कोथिक क्या? इसमें शैलपाती है ना, जो है पूरी कृष्ण लीला पे आधारित है। हाँ, पूरा मतलब कृष्ण लीला पर तो है, वैसे तो नंदा देवी के हाँ, नाम हाँ, से है, वो भगवती के नाम से, पर लीला कृष्ण के, लीला हाँ, कृष्ण की है। बीच में पांडव लोगों की लीला भी होती है। हाँ हाँ। और फिर आखिरी दिन जो केले की केला, नंदा बनाई हाँ, जाती हाँ, है, उसको मतलब धारा हमेशा हाँ, मतलब हाँ, कभी सूखता नहीं वो धारा, वहाँ पर ले जाकर उसको स्थापित। तो यार देखा, छोटी मोटी थोड़ा बहुत जितनी हमें हमारी ताई जी को नॉलेज थी उतनी ताई ने बता दिया। अभी और भी पूछेंगे गांव में जरा पंडित जी वगैरह लोगों से, तो जब डिटेल में हमें पता लग जाएगा तो आप बने रहिए व्लॉग में और एंजॉय करो यार बस। तो फिलहाल तो भाई भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा थोड़ा एप्पल खा लेते हैं। कैसा हो रहा है एप्पल? क्योंकि यार व्रत है तो खाना वैसा पका हुआ भोजन तो खा नहीं सकते हैं, फल है, फल तो खा सकते हैं। तो मित्रों, अभी हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं और जल्दी जल्दी अब जाते हैं मंदिर में, पूजा में बैठते हैं, और आप बने रहिए व्लॉग में। लगाते हैं यहाँ पे मंदिर में भेंट, और जय माता दी। हेलो पापा भी वहाँ पे, पापा आप भी करो हेलो करना आपने कुछ है नहीं। भाई लोगों अभी तो थोड़ा फ्री हो रखे हैं यहाँ पे, और अभी थोड़ा देख रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि पूजा से उठे और अभी बस थोड़ा। हमारे गांव के खतरनाक बच्चे, और एक ये रहा, 2-3 सारे अभी घूम ही रहे हैं तो भाई लोगों, आज शैलपाती है तो जरा हम पंडित से ज्ञान लेते हैं कि शैलपाती का अर्थ क्या है, ये क्या चीज़ है। तो फिलहाल आप व्लॉग में बने रहिए। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं आपसे बात करूँ। हैं बैठे सारे दोनों पंडित जी हमारे, और माँ भगवती की कृपा है यहाँ पे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम चंद्रमोहन देवराड़ी है, और नजदीकी हमारा गांव है। क्या हाँ, इसका मूल विषय है, ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं का मंचन इसमें होता है।
भगवान श्री कृष्ण से का जितना भी जो पूरा वृतांत है, जो ब्रिज की लीलाएं हैं या भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, तो इसीलिए इसको भाद्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ, क्योंकि भाद्र जिस दिन, फिर एक और लोक परंपरा है हमारे इस बधानपट्टी की, यहाँ की जो इष्ट देवी है वो नंदा भगवती है, और उसका भी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उसी दिन से उसका अपनी जो एक लोक जात यात्रा होती है जो हर वर्ष होती है, और पूरे 12 वर्षों में जिसके लिए पूरे गढ़वाल का जो है कि महाकुंभ कहा जाता है वो भी। तो जितने भी हमारे इस उत्तराखंड का जो ये जनपद चमोली का एक लगा हुआ एक भूभाग है, इसमें कृष्ण लीलाएं हमारे अधिकांश इस पूरे बधान मंडल में बहुत सारे गांवों में होती है, होती हमेशा भाद्र शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ होती है ये। और जो है कि अष्टमी को हमारी जो यह लोकजात यात्रा होती है वो हम अपने माध्यमों से भी पूरी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में हम सभी पांडव देवताओं का आवाहन पूजन, साथ साथ में देवी की पूरी उपासना पद्धति हम इस सेलपाती में करते हैं। इसका एक और पक्ष है, जब कंस के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और भगवान श्री कृष्ण का जो है कि मथुरा से गोकुल की ओर रात्रि में ही वसुदेव के द्वारा नंद के वहां जो पहुंचा दिया जाता है, तो वहां से जो वो उस योग माया को लेकर के आते हैं वापस में, जब कंस के दरबारी देखते हैं कि यार वहां किसी बच्चे का जन्म हो गया है, तो उस वह पुत्र न होकर के पुत्री होती है, और कंस जो ही ये समझता है कि मैं देवकी के इस 8वें गर्भ को समाप्त कर दूंगा, वह उसको बच्चे को जो ही पटकता है तो वह पूरे आसमान की ओर उड़ जाती है। उसका एक व्यवहारिक पक्ष है, भाषा विज्ञान के हिसाब से कंस ने जिसको शिला पर फेंका उसी के नाम पर इसका नाम सेलपाती पड़ा है। शिला पर जिसको फेंका गया उसी के नाम पे इसका नाम सेलपाती हुआ। इसमें हम प्रधान रूप में देवी की पूजा और जो उसका नाट्य मंचन होता है वो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई, चाहे भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर के कंस के कारागार से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और कंस बद्ध तक का जो पूरा वृतांत होता है, भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का मंचन इस कृष्ण लीला इस सेलपाती में होता है। इसका मूल यही है कि हम अपने इन लोक परंपराओं के साथ साथ में फिर जो कृष्ण लीला का जो मूल वाद्य है, आप झोड़ा चौफला और जो है कि इस प्रकार के जो हम गायन शैली जो है यह सामवेद का गायन है, सामवेदी में ही इसको गाया जाता है। इसमें कोई हम एक किसी संगीत की दृष्टि से देखें तो वाद्य यंत्रों में इस काव्य को नहीं पिरोया जा सकता है। इसमें छंद काव्य लय साहित्य जितना भी इसका जो एक साहित्य है वो एक लिपिबद्ध है, और सामवेद होने के कारण इसको हम केवल सामूहिक गान कर सकते हैं। अपितु इसका जो दूसरा वाद्य सहायक यंत्र है वो ढोल और दमाऊ है। उसके द्वारा हमारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं, हमारे पांडव देवता हैं, पांडवों का पूरा वंश है, भगवान के किन किन रूपों में पांडवों का क्या क्या इस पूरे सृष्टि में उन्होंने क्या क्या काम किया, उन सारी लीलाओं के द्वारा उन सारा का मंचन यहाँ पे होता है। तो यह एकांकी पक्ष नहीं है, इसमें कृष्ण लीला होगी, पांडव लीला होगी, देवी का नवाह यज्ञ होता है ये, और साथ में जो देवी की एक मूल परंपरा है शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक यह जो जाता है, उसके बाद लोक जात यात्रा होती है जो विधिवत नियम है। उसके बाद यहाँ पे जो हवन हो गया, भंडारा हो गया, सभी देवी देवताओं को हरियाली जो चढ़ती है, तो उसका मूल पक्ष है। इन्हीं लोग मूल पक्षों के ऊपर जो हमारी लोक परंपराएं आदिकाल से चल करके आई हुई है उसका निर्वहन आज भी हमारे इन पहाड़ी भूभाग के इस दूरस्थ अंचलों में बहुत बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में पूरा जनमानस इसको अपनाता हुआ आया है। और लोगों की अपनी इन पक्षों के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा है कि दूर से जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, जो दूर हैं, वो आकर के भी अपनी सहभागिता इन देव कार्यों में अपनी इस जो परंपराएं हैं उनको निर्वहन करने के लिए आज भी इतने ही संजीदा हैं जितने आदिकाल से चल करके आए हुए। हमारी ये ऋषि परंपरा है, आर्ष ऋषि परंपरा का पालन आज लोग हम भी कर रहे हैं। तो ये इसका एक मूल पक्ष था। बाकी इसमें नाट्य रूपांतरण हम अपनी जो भी हमारी लोक शैली है इसका मूल विषय है, हमारी लोक परंपराएं भी संजीदा रहे और हमारा जो सनातन धर्म है उसके प्रति हम उसमें सदैव उसमें ढल करके अपनी इस लोक परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों अभी वहाँ से भी आ गए थे
और खाना पीना भी खा लिया हमने, मतलब फुल डाइट ले लिया। अब दोबारा से जा रहे हैं वहाँ मंदिर में। तो यार आप फिलहाल व्लॉग में बने रहिए और आपको मस्त मस्त शॉट देते हैं। और आज तो देवकी की शादी भी है, तो प्लीज़। दोबारा से हम अपने प्रांगण में पहुँच चुके हैं और हालत भी ख़राब हो रही है, पर कोई नहीं जी। हमारी देवकी वासुदेव का पता लगाओ। पंकु भाई, ये कुछ ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं हो गया? दीपू सही है, दीपू भाई हमारे बनेंगे। फिलहाल तो देवकी से मिलो, देवकी को तंग करते हैं। तो यहाँ पे लग रहे झाड़े, चांचड़ी, गीत और इस तरीके से होता है। देखो जो यहाँ पे ड्रेसिंग का सेंस है एकदम इक्वल है ड्रेस। सब हमारी देवकी रेडी हो रही है यहाँ पे। प्रिय देवकी, हेलो भाइयों, हेलो। हेलो देवकी, वासुदेव, देवकी इधर देखना। में ले जाओगे तुम मेरे को? अरे बिल्कुल नहीं, बिहाइंड द सीन मामा कंस। प्रदीप भाई की जुल्फ है, जिन जुल्फों पे चटाई बनी हुई है। हमारे द्वार पर पगड़ी बांध के। कॉस्ट्यूम कहाँ है? कपड़ा नहीं बांधा? अरे वो कहाँ मेरा यार झंझोला? हाँ भाई, कोई सब आएगा, सब आएगा। तुम्हारा कमर दर्द कैसा भाई? परसों जो लंका लाए थे ना, उसमें भाई हालत खराब हुई। अरे भाई तुम कतई जहर लग रहे हो। तो भाई 4-5 तक पहुंची भाई देवकी की बारात। देवकी यहाँ पर आज हो चुकी है मामागंज के साथ। अरे द्वार पर हो तुम, तो सेफ्टी वाले बैठे हुए हो। खड़े उठो। खाली मेहनत क्यों करनी अपनी खराब। अरे इस बार हनुमान, अरे हनुमान आदि ककड़ी, आदि ककड़ी पटको। रुको, ये पकड़ो, ये वाला। अरे ये पकड़ो आप, बड़ा वाला। जय श्री राम। जय श्री राम। है कुछ देने लायक? पटको और दो।
बारात आ चुकी है भाइयों। पंकर बजाए बीट बजाएगा। बुला दिया ना इनको भी। रहितं जदायुः सतमिन्नु शरदो सपिता सपुत्रः विश्वे वेदा अदितेः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः जेवण वगैरे गुल्याचं करणार आमचं भामेचा बेट्याचा आखा रोजा म्हणी अभियानचा तुम्ही हो का गवन जीवड घालावा थोड़ा सब लोग ताली पीट द्यावा नीट लागणं केवळ बडी खुश नाही पिवायचं माझं खुश होणं आराम आरामचं काय थोडं बामणे भी भेट द्याई आधा किलो द्याय मला कम से कम 100 ग्राम तो मी भेट द्या हो साबर पाणीजी हेलो क्यों देखा तो पूरा उभे झाड़ी तो आता से हैं कम से कम यह दर्शन तो होने चाहिए ना गड़बड़ कुछ नहीं ना हाँ बस थोड़ा ये अंचे की थोड़ा तीन थोड़ा गड़बड़ आ गया अच्छी मार पड़े नहीं हो तो गड़बड़ कौन मुझे आठ में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ये बस पंडित जी ये तुम्हें भी खा सकता है हमें भी खा सकता है देख लेना सोच समझ के भाई बात कर लो मामा इधर जलवाल लेके हम तो कोई बेटा हाँ कितनी पड़ी बोला ना ये पड़ी तो मुंबई साला ज्यादा चिमार पड़ी दे ले 7 8 राम राम भाई।
लगाओ थोड़ा सर जरा जुल्फे खोलो। आज नो जीती नो हम मुझे लड़के हुए थे कुछ हम की झलन तुम्हारा गाँव महिला मैंने लगा हमारा जीती गाड़ी कहीं मारे जिस लाडली बहन को तू लाड प्यार से विदा कर रहा है उसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा कंस। तेरा काल कंस अजर और अमर है, कंस को कोई नहीं मार सकता। अगर देवकी का आधा पुत्र मेरा काल होगा तो मैं इसी समय इस परिस्थिति को ही खत्म कर देता हूं। ना बजेगी बांस, ना बजेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपको देवकी के 8वें गर्भ से भय है, देवकी से नहीं। देवकी के जितने पुत्र होंगे उन सभी को आपके चरणों में रख दूंगा। में कंस के कारागार में दोनों को कैद किया जाए। महाराज ने कहा